हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर। शाम का वक्त सारे मेहमान रेडी होकर वहां आ चुके थे। अभिमन्यु कमरे से निकल जब नीचे की तरफ जाने लगा तब उसकी नज़र राशि पर गई, जो कि अव्यक्त एक कमरे की तरफ जा रही थी। जिसे देखते हुए अभिमन्यु एकदम से राशि के सामने आकर खड़ा हो गया। तो राशि डर कर बोली, ये क्या था? अभिमन्यु राशि के बाद उसके चेहरे को पकड़ एकदम से उसके होठों पर चूम लिया। तो राशि की आंखें बड़ी हो गई, जिसे देखते हुए अभिमन्यु राशि से दूर होकर खड़ा हो गया। और राशि अभी भी जमीन पर खड़ी हुई थी। अभिमन्यु राशि का इतना ज़्यादा शौक में देख बोला, आ गई अपनी शेष में। पता चला कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें किस किया था। और जो लोग एक दूसरे को किस करते हैं वो भाई बहन नहीं होते। अभिमन्यु की बात सुन राशि उसके कुछ कहते उससे पहले अव्यक्त वहां जाकर अभिमन्यु को अपनी तरफ मोड़कर एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और गुस्से में उसे घूरने लगा। राशि आंखों में आंसू ले अभिमन्यु को देखते हुए बोले, तुम गंदे हो, बहुत गंदे, मुझे तुमसे फ्रेंडशिप नहीं रखनी। अव्यक्त अभिमन्यु को घूरते हुए राशि के पास आकर उसके आंसुओं को साफ करते बोले, चल। इतना कहकर अव्यक्त राशि के हाथ को पकड़ उसे वहां से नीचे की तरफ ले गया। अभिमन्यु उन्हें जाता हुआ देखने के बाद अपने गाल को सहला उनके पीछे पीछे चला आया। इधर नीचे गाना डीजे सब कुछ फिक्स हो चुका था। जब हिमांशी और विप्लव एक दूसरे का हाथ पकड़े वहां पर चले आए, जिन्हें देखकर सभी ताली बजाने लगे। तभी मृत्युंजय साध्वी को अपनी गोद में पकड़े स्टेज पर चलाया और उसके दूसरी तरफ से सुधांशु अरुण को अपनी गोद में पकड़े स्टेज पर आ गया। उन दोनों के हाथ में माइक था, जैसे वो दोनों आज होस्ट करने वाले हों। जिन्हें देखकर फिर से ताली बजाने लगे। तो मृत्युंजय माइक में बोले, मैं ग्रूम नहीं हूँ, हालांकि सुंदर हूँ, बट मेरा भाई दूल्हा है। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तो सुधांशु माइक में बोला, मेरे जिया जी थोड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इसलिए ज़्यादा बुरा मत मानना। मृत्युंजय सुधांशु के बात सुन उसे घूरने के बाद हिमांशी और विप्लव की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये दोनों दूल्हा और दुल्हन है, जिनकी इस शाम संगीत और कल शादी और शुरू होने वाला है हमारा संगीत। उम्मीद करूंगा कि सभी ने अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन माइक को अरुण की तरफ करते हुए बोला, आप कुछ कहना चाहोगे? अरुण सुधांशु के बात पर माइक को पकड़ते हुए बोला, हेलो। जिसे सुन सभी ने एक साथ उसे हेलो कहा। तो अरुण सब लोगों की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर, मेरा नाम अरुण कौशिक है, मेरे पापा का नाम रुडला कौशिक है और मेरी मम्मी का नाम फलक कौशिक है, और मैं जिसकी गोद में बैठा हूँ मेरे मामू है, और हम सभी यहाँ संगीत करने वाले हैं और बहुत सारा डांस भी करेंगे। अरुण के कॉन्फिडेंस को देखते हुए सुधांशु मुस्कुराते उसके हाथ से माइक लेकर, साध्वी आप अपना इंट्रोडक्शन दो। साध्वी सुधांशु की बात सुन मृत्युंजय के हाथ से माइक लेकर पकड़ते हुए, मैं इस अरुण से अच्छा बोलूंगी। जिसे सुनकर सभी मुस्कुरा दिए और अरुण साध्वी को घूरने लगा। तो साध्वी उसे इग्नोर करते हुए बोली, मेरा नाम साध्वी सुधांशु ध्रुवीय अवस्थी है, मेरी मम्मी ने सिखाया और मेरी गॉड मदर का नाम है। मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरी दादी है। साध्वी की बात पर नीरू, जो कि महक और ध्रुवी के साथ बैठी हुई थी, मुस्कुराते उसे फ्लैंकिस देने लगी। तो साध्वी मुस्कुराकर फिर से बोले, और मेरे मामू दुनिया के बेस्ट मामू हैं, मुझ में बहुत लव करते हैं। साध्वी के बाद मृत्युंजय उसके गाल पर किस करते हुए, ऑलवेज लव यू माई स्वीट हार्ट। मृत्युंजय की बात सुनते हुए एकांश गुस्से में साध्वी को घूर रहा था। उसके साथ में बैठा व्यक्ति अपना सर नहीं में हिलाते हुए, हर वक्त तुम साध्वी को प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन जब वो डैड के पास जाती है तुम्हें उससे नफरत होती है, बिकॉज डैड इज ओनली माइन, आई कैन नॉट शेयर हिम। एकांश ने गुस्से में कहा। जिसे सुनकर अव्यक्त ने उसे घूर कर देखा। जब मृत्युंजय साध्वी के हाथ से माइक लेकर सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, बातें तो बाद में होती रहेगी, फिलहाल संगीत पर फोकस करें। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर माइक लेते हुए बोला, जीजू बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। सो मैंने एक लिस्ट बनाई है, इसके अकॉर्डिंग हम सभी को डांस के लिए बुलाएंगे, कोई नहीं छूटेगा। मृत्युंजय सुधांशु की बात सुनकर बोला, इस लिस्ट को तुम अपनी जेब में डालो, यहाँ जो चाहेगा वो डांस करेगा। इतना कहने के बाद मृत्युंजय माइक को साध्वी के मुंह की तरफ करते हुए बोला, बेबी आप किसको सबसे पहले डांस करवाना चाहती हो? साध्वी मृत्युंजय के सवाल पर वहां पर सब लोगों की तरफ नजर डालने के बाद बोली, कलंक अंकल और नित्या आंटी। जिसे सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तो करण अपनी सीट से उठते हुए साध्वी के पास आकर उसके गाल को खींचते हुए बोला, स्वीटी मेरा नाम कलंक नहीं है, करण है। जिस पर साध्वी छोटा सा मुंह बनाते हुए, मैंने भी तो कहा कलंक। ये सुनकर करण ने निराशा से अपनी गर्दन हिला दी और सिर घुमाकर नित्या की तरफ देखते हुए बोला, आ जाओ। सुधांशु साध्वी की बात सुनकर बोला, साध्वी सॉन्ग भी बता दो। जिसे सुनकर साध्वी अपना सर नहीं महिला, मुझे नहीं याद, इसलिए मामू बताएंगे। मृत्युंजय साध्वी की बात सुनकर विकल्प की तरफ देखते हुए, जाओ डीजे का भार तुम संभालो।
मुझे नहीं पता, मुझे गाना नहीं आता। जिसे सुना अदिति शोभित को लेकर वहाँ आ गई और माहिर चित्रांग को खींचते हुए वहाँ ले आए, जिन्हें देखकर साध्वी मृत्युंजय के हाथ से माइक लेकर बोले, मैंने आप लोगों को नहीं बुलाया। अदिति साध्वी की बात सुनकर बोली, बेबी संगीत में सब मिलकर डांस करते हैं और बाद में कपल डांस भी करते हैं और फिलहाल हम मिलकर डांस करेंगे। जिस पर विकल्प ने म्यूजिक स्टार्ट कर, जिसे सुनकर वहाँ पर कशिश, मीरा और फलक रुद्र भी चले आए। रिवान ढोलक बजाते हुए वहाँ पर आलिया के साथ चला आए, जिन्हें देखकर सेल्वन की आंखें छोटी हो गई। सॉन्ग चेंज होते ही सभी लोग इधर उधर देखने लगे। जब पूरे स्टेज की लाइट्स ऑफ हो गई और रिवान लाइट ऑफ होने के बावजूद माइक में बोला, अरे आप सब कपल है तो आप तो डांस कर लोगे और मेरा क्या, जिसके पास कुछ नहीं है तो मुझे अपने बच्चे के साथ डांस करने दो। जिसे सुनकर सभी लोग एक साथ बोले, पहले लाइट तो ऑन करो। जिसे सुनकर रिवान ने लाइट ऑन कर दी और सारे बच्चे स्टेज पर खड़े हुए थे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। त्रिजल स्टेज पर बैठा हुआ था, जिसे अपनी गोद में उठाते हुए रिवान सब लोगों की तरफ देखकर बोला, अब मेरे जैसे सिंगल प्राणी को अपने बच्चे के साथ एंजॉय करने दो। रिवान के बाद संदैविक उसे देखते हुए बोला, लेकिन मुझे डांस नहीं आता। अनवेद दैविक की बात सुनकर बोला, हम तो पेट से सीख कर आए हैं। जिसे सुन दैविक ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, डैडा आपने मम्मा के पेट में मुझे क्यों नहीं सिखाया, मैं भी वेद की तरह तला सीखता। दैविक की बात सुनकर ऋतिक उसके पास आकर बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डांस करवाऊंगा। यह सुनकर दैविक खुश हो गया और संगति ऋतिक के पास आकर बोली, और मैं। शेरवन संगति के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए, और आपके बड़े पापा आपके साथ रहेंगे। जिसे सुनकर संगति भी खुश हो गए। वहीं एकांश लगातार मृत्युंजय को घूरे जा रहा था, जिसे देखते हुए मृत्युंजय अपनी माइक में बोला, रुद्र आकर अपने बेटे को संभालो, मेरा बेटा मुझे चबा जाएगा वरना। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन सब लोगों की तरफ देखते हुए, सारे बच्चे के फादर आ जाए, हम सब साथ में डांस करेंगे और मदर शेयर अप करेंगे। सुधांशु के बाद पर सभी बच्चे के फादर वहाँ आ गए, जिसे देखकर रिवान मुंह बनाने लगा तो विप्लो रिवान के पास, मैं हूँ न, हम साथ करेंगे, अभी मैं भी सिंगल हूँ। लेकिन तुम्हारी तो शादी हो रही है ना, फिर तो तुम भी कुंवारे नहीं रहोगे। रिवान ने अपनी बातें रखी, जिस पर विप्लव वहां पर बैठे और मेहमानों की तरफ इशारा करते हुए बोला, इनमें से कोई लड़की अच्छी लगे तो पटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नहीं पटी तो मैं हूं ना हेल्प करने के लिए। विप्लव की बात पर रिवान अपने हाथ को जोड़ते हुए, जरूरत नहीं है, मुझे कोई अच्छी लगी तो मैं पटा लूंगा, तुम्हारी हेल्प लेके मुझे मरना नहीं है। जिसे सुनकर विप्लव का मुँह बन गया और सभी विकल्प डीजे वाले को सॉन्ग बताकर वहां से नीचे चलाए और प्रणव को अपनी गोद में उठा लिया, जिसे देखकर प्रणव खुश हो गया। अव्यक्त और एकांश एक साथ मृत्युंजय के पास खड़े हुए थे, जिस पर शिवांश वहां आते हुए अव्यक्त से बोला, तुम तो मेरी साइड हो। शिवांश की बात सुन अव्यक्त उसके पैरों को पकड़ते हुए, आई एम ऑलवेज बाई योर साइड ब्रो। जिसे सुन शिवांश मुस्कुराते हुए विकल्प की तरफ देखकर बोला, चाचू सॉन्ग प्ले करने के लिए कहिए। शिवांश की बात पर विकल्प ने डीजे वाले की तरफ इशारा कर दिया तो डीजे वाले ने सॉन्ग प्ले किया। म्यूजिक को सुनते ही सभी लोगों के होठों पर मुस्कान आ गई, पर सभी लोग चुपचाप खड़े हुए थे जब उसमें 2 लिरिक्स बोले गए जो उनके दिमाग में से दूर ही था। साध्वी गाना को सुनते हुए सुधांशु से बोली, डैडा मुझे नीचे उतारो। सुधांशु साध्वी की बात पर अपना सर नहीं में हिलाकर, आपको ज़्यादा उछलना कूदना मना है, पहले तबीयत ठीक होने दे, उसके बाद आपको जो करना है सब करने दूंगा। साध्वी सुधांशु के बाद अपने गले पर हाथ रखते लोग, गॉड प्रॉमिस, बिल्कुल मस्ती नहीं करूँगी, यहीं पर डांस करूँगी। जिस पर सुधांशु अपना सर नहीं में हिलाते हुए, बिल्कुल नहीं, मैं डांस करवा रहा हूँ ना आपको। सुधांशु के बाद साध्वी मुंह बनाते हुए, मैं कहाँ करूँगी, आप करोगे। जिसे देख सुधांशु से नीचे खड़ा करते हुए, इधर उधर नहीं जाना, यहीं पर करना। सुधांशु के बाद साध्वी खुश हो गई, वहाँ पर डोलने लगी, जिसे देखकर सुधांशु मुस्कुरा दे। इधर अनवेद अनमोल के साथ खड़ा उसे देखते हुए, अच्छे से करना, मुझे पता है आपको कुछ नहीं आता। अनुवेद की बात पर अनमोल उसके कान को खींचते हुए बोला, ज़्यादा बोलना मत करो तुम, और नहीं आता तो क्या खड़ा रहूँगा, तुम कर लेना डांस, तुम तो पेट से सीख कर आए हो ना। अनुवेद अनमोल की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, वो तो मैंने टीवी में देखा था, बस इसलिए कह दिया, मैं नहीं आया सीख कर। अपनी माँ के साथ ऐसी बकवास टीवी सीरियल देखना बंद कर दो, वरना पूरा टीवी बंद कर दूंगा। अनमोल ने दांत पीसते हुए, जिसे सुन अनुवेद मुंह बनाकर बोला, मैंने मम्मा के साथ कहाँ देखा, मैंने तो डैडी वाफी के साथ देखा। अनवेद की बात पर अनमोल खुद से बोला, मेरे बच्चे को बिगाड़ने का पूरा ठेका इस चमगादड़ ने ले रखा है। ये कहते हुए अनमोल ने भूल कर विप्लव की तरफ देखा, जिसकी नज़र को खुद पर महसूस कर विप्लव ने दांत चमका दिया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अनमोल क्या कह रहा था। वहीं अरुण रुद्र के साथ खड़ा उसके पैर से चिपके हुए बोला, मैं
फेंका जाऊंगा तो? अरुण की बात सुन रुद्र से पकड़ता है, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा डैड। अब अरुण स्कूल जाएगा तो वहां पर अच्छे गेम होंगे। अरुण का पोपट मत करना, अरुण ने रुद्र को लगभग धमकाते, जिसे देखकर रुद्र अपना सर नहीं में हिलाते हुए पूरी अपनी शौतन माँ के ऊपर गए हों। वहीं नीचे बैठी वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए महक से बोली, हमको पता है हमारे घर के आदमी सभी अच्छे डांस करते हैं। वैशाली के बाद उसके बगल में बैठे खुशहाली बोली, क्योंकि जब स्कूल में कुछ भी कंपटीशन होता था तो वो सभी उसमें प्ले करते थे। वैशाली के बाद पर खुशहाली उसे देखते हुए बोली, तुम अमृत के साथ पढ़ी हो? जिसके जवाब में अपना सर नहीं में हिला। मैं जूनियर थी बट मैंने देखा है उन लोगों को, मृत्युंजय उन्हें लीड करता था, वो तो अभी भी करते हैं, वैशाली ने जवाब दिया। खुशहाली वैशाली की बात सुनकर शोभित मृत्युंजय को अपना रोल मॉडल समझता है, क्योंकि बचपन में वह काफ़ी शांत रहता था, लेकिन जब से विप्लव आया सब बदल गया। महक खुशहाली की बातों को सुनते हुए बोली, वो लोग स्कूल में कैसे थे? ज़्यादा कुछ नहीं, मैं शोभित के साथ पढ़ती थी स्कूल में, इसलिए जब भी वो कहीं झगड़ा होता मृत्युंजय जाकर पहले उससे मारता, फिर जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ उन्हें प्रिंसिपल के पास लेकर जाता और उन्हें अच्छा सबक सिखाता। तब शोभित बहुत रोता था तो मृत्युंजय उसे पिगी बैग देते हुए क्लास की तरफ ले जाता था। खुशहाली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिसे सुनकर सभी मुस्कुरा रहे थे और महक मृत्युंजय को देख रही थी, जो कि एकांश की नज़रों से बच रहा था। ये देखकर महक के होठों पर मुस्कान आ गई। सॉन्ग के चलते चलते सारे बच्चे खूब उछल रहे थे। वहीं साध्वी के ज़्यादा उछलने के कारण उसकी सांसें तेज हो रही थी। सुधांशु, जो कि सब लोगों को देखकर मुस्कुरा रहा था, जब उसकी नज़र साध्वी पर गई उसे अपनी गोद में उठाते बोला, आप ठीक हो? साध्वी सुधांशु की बात सुन उसके सीने पर अपना सर रखते हुए धीरे से बोला, डैडा। ये कहते हुए साध्वी ने अपनी आंखें बंद कर लिए। देखकर सुधांशु थोड़ा घबरा कर उसे लेकर स्टेज से नीचे आ गया तो ध्रुवी जल्दी से खड़े होते हुए बोली, क्या हुआ इसे? सुधांशु ध्रुवी की बात सुनकर बोला, किसी चाइल्ड डॉक्टर को कॉल करो, इसकी सांसें तेज हो गई है, मैं इसे बेडरूम में लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर सुधांशु साध्वी को अपनी बाहों में घेरे दौड़ते हुए बेडरूम की तरफ चला गया। हिमांशी, जो कि कुर्सी पर बैठे सब कुछ देख रहे थे, उठकर ध्रुवी के पास आकर, क्या हुआ है साध्वी को? जिस पर ध्रुवी अपना फ़ोन निकाल डॉक्टर को कॉल लगाते हुए बोली, उसकी सांसें तेज हो गई है। हिमांशी ध्रुवी की बात पर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, मैं चेक करती हूँ। इतना कहकर हिमांशी दौड़ते हुए सुधांशु के पीछे चली गई और महक, ध्रुवी और नीरू वैशाली के भी उसके पीछे चले। मृत्युंजय को जब स्टेज से ये सब दिखा तो एकांश को अपनी गोद में पकड़े उनके पीछे चलाया। मृत्युंजय उनके पीछे हड़बड़ी में आते हुए बेडरूम में पहुंचकर बोला, क्या हुआ? जिस पर सुधांशु उसके हाथ दिखाकर चुप रहने को कहकर हिमांशी की तरफ इशारा कर दिया, जो कि साध्वी को चेक कर रही थी, जिसे देखकर मृत्युंजय चुप हो गया। पूरे चेकअप के बाद हिमांशी साध्वी के गाल को छूते हुए बोली, अब आपको कैसा लग रहा है? साध्वी हिमांशी के सवाल पर धीरे से बोले, सीने में दर्द हो रहा है था, अभी नहीं हो रहा है। जिसे सुनकर हिमांशी अपना सर हिला, तो ठीक है, आप आराम करो तो आपको और रिफ्रेश महसूस होगा, अभी ज़्यादा उछलना नहीं, ठीक है। हिमांशी के बाद सुन साध्वी ने अपना सर हिला दिया तो हिमांशी ध्रुवी की तरफ देखते हुए, आप इन्हें शहद का पानी पिला दीजिए, इसमें सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, और ख्याल रखें कि बच्चा ज़्यादा उछल कूद ना करे, और जो भी इनका डॉक्टर है इस चीज़ का उनसे कंसल्ट कीजिए, अगर कोई मेडिसिन या इंजेक्शन है तो मैं कर दूँगी, क्योंकि एक डॉक्टर ही अपने पेशेंट को पहचान पाता है और उसकी हालत को भी। हिमांशी के बाद सुनकर ध्रुवी ने अपना सिर हिला दिया तो हिमांशी कमरे में से बाहर आ गई। महक, वैशाली और ध्रुवी नीरू के साथ वहीं पर बैठे। सुधांशु और मृत्युंजय हिमांशी के पीछे आ गए तो हिमांशी रुककर सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, उनके सिस्टम्स को देखते हुए लगता है कि नॉर्मल सांस का तेज होना नहीं था। हिमांशी की बात पर सुधांशु अपना सर हिलाता, उसके दिल में छेद है और इस बारे में डॉक्टर ने क्या कहा? हिमांशी ने पूछा, जिसके जवाब में सुधांशु ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि अभी वो बहुत छोटी है, उसकी सर्जरी नहीं हो सकती, इसलिए मेडिसिन के जरिए उसके दिल की हालत को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। उसकी सर्जरी 3 साल में हो सकती है, अभी 1.5 साल बाकी है। अगर इतने वक्त तक मेडिसिन के जरिए वो ठीक हो जाती है तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं, वरना सर्जरी करना पड़े। जिसे सुनकर हिमांशी कुछ पल चुप रखकर बोले, आपने किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से कंसल्ट लिया? क्योंकि इस मामलों में हम नॉर्मल डॉक्टर की हेल्प नहीं ले सकते। सुधांशु हिमांशु की बात सुनकर अपना सर, हाँ, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट लिया और उनका भी यही कहना है कि साथ भी अभी छोटी है। सुधांशु की बात सुन हिमांशु ने अपना सर हिला दिया और उसे शांत करते हुए, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो ठीक है, बस ज़्यादा उछलने के कारण उनकी सांसें तेज हो गई थी।
मृत्युंजय हिमांशी की बात सुनकर तुमने साध्वी का एग्जामिन किया, उसके लिए थैंक यू। हिमांशी मृत्युंजय की बात सुनकर मुस्कुराते हुए, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है भैया, अब तो हम एक ही परिवार का हिस्सा और ये मेरा फर्ज था कि किसी को अगर मेरी ज़रूरत हो तो मैं उसकी मदद करूं। अब चलिए, संगीत लगता है ख़त्म हो जाएगी। मृत्युंजय हिमांशी की बात पर बोला, तुम चलो हम आते हैं। जिसे सुनकर हिमांशी अपना सर हिलाते हुए वहाँ से चली गई, जिसके जाने के बाद सुधांशु वहीं दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। जिसे देखते हुए मृत्युंजय बोला, तुम्हारे हताश होने से वो ठीक नहीं होगी। मृत्युंजय की बात पर सुधांशु अपने चेहरे को दोनों हाथों से रखते हुए एकदम से सिसक पड़ा, तो मृत्युंजय से कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, संभालो खुद को, वो ठीक है। जिसे सुनकर सुधांशु मृत्युंजय से दूर होते हुए अपने आंसू को साफ करते हुए, आई डोंट नो, ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी मेरे बच्चे के साथ। एकांश सुधांशु की बात पर बोला, मामू स्टॉप क्राइंग। साध्वी ओके। सुधांशु एकांश की बात सुनकर बोला, अंश आप मुझे एक प्रॉमिस करोगे? नो। एकांश ने सीधा मना किया। जिसे देख मृत्युंजय उसके सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए, मामू परेशान है ना, उन्हें और क्यों परेशान कर रहा है? मृत्युंजय के मानने पर एकांश उसकी तरफ घूर कर देखने लगा, जिसे देखकर मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, नजरें नीचे करो। जिसे सुन एकांश मुंह बनाते हुए सुधांशु से बोला, साध्वी मेरी छोटी बहन है, मैं प्रोटेक्ट करूंगा पर प्रॉमिस नहीं। एकांश के बाद पर सुधांशु उसके गाल पर किस करते हुए बोला, मुझे बस यही चाहिए था। जिस पर एकांश अपना सिर हिलाते हुए गाल को पूछ लिया तो सुधांशु मुस्कुरा दिया। जब मृत्युंजय सुधांशु की तरफ देखते बोला, तुम ठीक तो हो ना? मृत्युंजय की बात पर सुधांशु से देखते हुए बोला, यू नो व्हाट जीजू, आप बहुत अच्छे हो। तुम अपनी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे फंसाते हो। कुछ देर पहले तो मैं बहुत बुरा था और अब अच्छा हो गया। मृत्युंजय ने चीढ़ते हुए कहा। जिसे सुनकर सुधांशु मुंह बनाते हुए बोला, तो वो आप थे ना जो लड़की की तरह जल रहे थे। लड़का लड़की के लिए जले समझ आता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड से जले समझ, और आप तो अपने साधु से साले के लिए जल रहे हो। कुछ अजीब नहीं लगता? मृत्युंजय सुधांशु के बाद उसे घूरते हुए बोले, इसमें अजीब वाली कौन सी बात? मैं तुम्हारा पहले जीजा बना था और मैं तुम्हारा पहला जीजा हूँ, तो तुम मुझे अटेंशन दो ना। उस रुद्र को क्यों दे रहे हो? मृत्युंजय की बात पर सुधांशु निराशा से अपने गर्दन हिलाते हुए, आपकी बुद्धि अपार है, मेरी सोच से भी परिवेल, मुझे मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो मान चुके हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।